का ताल्लुक है। दूसरा और एक सवाल लोगों के दिल में पैदा होता है, किस्मत, नसीब जिसको बोलते हैं। तो नसीब के बारे में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने पहले से ही सबको, हर चीज़ को पैदा करने से पहले उसका लिख दिया है कि ये क्या करेगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, नेक होगा क्या बद होगा। तो उसके बारे में लिखा रहेगा हर चीज़, ये क्या करेगा, जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, ये हर चीज़ पहले से लिखी हुई है। इसको नसीब और किस्मत बोलते हैं। अब सवाल ये मंतकी ये पैदा होता, लॉजिकल लोग ये पूछेंगे कि जब इतना सब लिखा हुआ है, कोई आदमी अगर दुनिया में कोई बुराई कर रहा है तो फिर उसका क्या कसूर है? उसके तो पहले से लिखा हुआ है उसकी किस्मत में कि अल्लाह ने लिख दिया कि ये दोज़ख में जाएगा, ये बुरे काम करेगा, ये तो लिखा हुआ है। तो अब उसने अगर कोई बुरा काम किया तो फिर उसको सजा देना क्यों? और कोई नेक आदमी है, किसी ने नेक है, अपने पैसा खर्चा किया, दौलत खर्चा किया, लोगों की भलाई किया, मुसलमानों की तालीम तरबियत का इंतजाम किया, मुसलमानों के लिए अच्छाई के वास्ते इदारे खोले और दिन जिंदगी भर नेकी नेकी करता रहा, तकलीफें बर्दाश्त की, मगर मर भी गया, मगर नेक रहा, अपने आप को शहीद कर लिया, इस्लाम के राह में जद्दोजहद किया, शहीद हो गया। तो उसके ताल्लुक से भी अल्लाह ने लिख दिया था कि वो ऐसा करेगा और जन्नत में जाएगा। तो उसका क्या है? उसके अंदर अच्छाई है, उसमें तो लिखा हुआ था, अल्लाह ने लिख दिया था कि वो जन्नत में गया। उसमें अच्छाई बुराई क्या है? इसमें अच्छाई बुराई का एक मिसाल मैं देता हूँ कि वो अपनी उसकी खुद की स्किल से करा। अच्छा, अब स्किल की मिसाल कैसा देता हूँ मैं कि वीडियो गेम, हम लोग पहले जब वीडियो गेम खेलते थे 1900 तकरीबन 85 के बाद वीडियो गेम निकले, टीवी पे आते थे। आज भी एंड्रॉयड फोन पे लोग गेम खेलते, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम जिसको बोलते। वो गेम कैसे रहते? नीड फॉर स्पीड बोल के गेम आता था, कार रेसिंग का, कुश्ती का गेम आता था, फाइटिंग का आता था, AK-47 लेके दुश्मन पे हमला हो रहा है और उसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। फिर खजाने की तलाश का आता था एक गेम कि खजाने होते थे। अब एक गेम आता था कि उछलते रहता है, एक आदमी भागते रहता है, पीछे पीछे रेल की पटरी के ऊपर भागते रहता और सामने से हर्डल्स वो आते, उसे बचाते रहना, नहीं तो वो मर जाता। वो गेम कैसा रहता है? कंप्यूटर गेम, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई रहती कि ये जैसे कार रेसिंग का गेम है, नीड फॉर स्पीड, तो हम अपनी कार कौन सी कलर की है, कौन से मॉडल की है, वो हम सेलेक्ट कर सकते। हम कार के अंदर कांच में से देखने का भी सेलेक्ट कर सकते या अपने आप को दूर से देखने का भी सेलेक्ट कर सकते। कार रेसिंग सेलेक्ट कर सकते कि हम अकेले कार चलाएंगे रोड पे, क्या एक टूर्नामेंट में अलग अलग कारों के साथ रेसिंग करेंगे। फिर उसके अलावा रास्ते सेलेक्ट कर सकते, कंट्री कौन सा है, जगह कैसी होना चाहिए, सिटी वाला इलाका चाहिए कि जंगल का इलाका चाहिए, वो सेलेक्ट कर सकते। अब जब वो हम सेलेक्ट कर लेते तो कार चलना शुरू हो जाती। और कार चलाना हमारी स्किल के ऊपर रहता, हमारी काबिलियत पे रहता कि हम कार का सीधा चलाएंगे, सामने से कार आने वाली को बचाएंगे, टक्कर होने से बचाएंगे तो हम जीत सकते। और अगर हम चलाने में स्किल नहीं दिखाएंगे, टक्कर हो जाएंगी, तो हमको नजर आता है हमारी कार को टक्कर होगी, कार 3-4 पलटी खा के गिरी, धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और मर गए। मरने के बाद का भी सीन नजर आता। और जब अच्छी तरीके से कार चलाते और हजारों सौ से कारों में से, हडल में से, कभी टनल में से पास हो रहे, कभी पुल पे से पास हो रहे, कभी दीवारों के पास से पास हो रहे, ऐसा नजर आता। और बाद में हम अपनी स्किल से अगर वो कार जीत जाए, वो रेस जीत जाए, तो हमारे पास भी वहां पे बाजे बजना शुरू हो जाते, फूलों की बारिश हो जाती और हमको पता चलता कि हम जीत गए। ये सब प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम में पहले से लिखा हुआ रहता कि हम जीतेंगे कैसा और हारेंगे कैसा, जीतने के बाद क्या क्या होगा, हारने के बाद क्या क्या होगा, टक्कर के बाद क्या क्या होगा, कौन कौन सी कार कैसा आएंगी, सब पहले से लिखा रहता। रास्ते के अंदर क्या क्या होगा सब लिखा रहता। मगर हमारी स्किल पे ये डिपेंड रहता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हम अपनी स्किल से अगर अच्छा खेलेंगे तो जीत भी सकते, और अगर हम हमारी स्किल नहीं है तो हम वो टक्कर खा के हार भी सकते। वैसे ही फाइटिंग वाले गेम में भी है, AK-47 वाले में भी है, खजाना ढूंढने के अंदर भी है। पूरा गेम जो है लिखा हुआ रहता है। कई कई जीबी के भी गेम आ रहे, 4 GB 5 GB के वो गेम प्रोग्राम आ रहे लिखे हुए, पहले से लिखे हुए रहते हो, उसमें हर चीज लिखी हुई रहती। मरने का भी पूरा लिखा हुआ रहता, तस्वीरें बनी हुई रहती, फोटो बने हुए रहते, बाजे बजने वाले जो रहते हैं जीतने के बाद वो भी उसमें सब पूरे प्रोग्राम में लिखे हुए रहते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जब तुमने पूरा लिख दिए पूरा ये हारेगा, ऐसा गिरेगा, ऐसा पड़ेगा, मर जाएगा, फिर या जीतते वक्त ऐसा होगा, तो फिर वो तो क्या फायदा, हम तो पहले से लिखा हुआ था वो किया, वैसा नहीं। वो गेम के अंदर जो है स्किल है, खेलने वाले की, प्लेयर की स्किल है, वो खेलेगा तो जीतेगा। जैसे क्रिकेट के गेम भी निकले हुए हैं, क्रिकेट खेलने वाले स्टेडियम आता, लोग चीयरिंग करते, टूर्नामेंट है, बड़ी बड़ी अलग अलग कंट्री के मैचेस होते, फुटबॉल के हैं, वॉलीबॉल के हैं, टेनिस के हैं। ये गेम के अंदर जो है ना, ऐसे पूरे गेम वीडियो गेम में है। और जब वो खेलने वाले की स्किल पे है, क्रिकेट में लोग खेल के जीतते भी, सामने वाली टीमों को हराते भी, तो वो उसके अंदर फिर भी लिखा हुआ रहता पहले से सब। वैसे ही जो इंसान की किस्मत है, नसीब है, अल्लाह ताला ने पहले से लिखी हुई है। और
मगर हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड है इंसानों की कि हम किस दुनिया में किस तरीके से रहते, अल्लाह ताला को पहचानते या नहीं पहचानते। ये कायनात की वसत में आपको दिखाया, ये कायनात के बारे में बड़ाई दिखा, लंबाई चौड़ाई बताया। ये सब क्यों दिखाया कि आप और हम लोग को हमारा काम ये है कि हम पहचाने, अल्लाह ताला को पहचान ले, उसको और उसके सही तरीके से चले, सही गाइडेंस को पहचान कि अल्लाह की सही गाइडेंस कहाँ है, किस दिन में है, पूरे दिन पूरे दुनिया में जितने दिन है, जितने मजहब है, सबको सबकी स्टडी करके हम पहचाने कि सही क्या है और सही रास्ते पे चले, ताकि हम हमारे जो किस्मत के हिसाब से सही जगह पहुंचे। नहीं तो हमारा किस्मत लिखा हुआ है, अच्छा भी लिखा हुआ है, बुरा भी लिखा हुआ है। हम अगर सही तरीके से पहचानेंगे नहीं तो बुरी जगह जाएंगे, जो लिखा हुआ है वहां पहुंचेंगे। और जब अच्छी तरीके से चलेंगे तो हम अच्छी जगह जाएंगे और अच्छी जगह पहुंचेंगे। हमको हमारा लिखा हुआ अड़ा नहीं सकता, हमारा लिखे हुए की वजह से हम वहीं जाएंगे ऐसा नहीं है। अपनी स्किल के ऊपर है, जैसा बिल्कुल सेम वीडियो गेम के जैसा है। अल्लाह ताला ने जो वीडियो गेम बनाए हैं हमारे लिए, जो कंप्यूटर के, वो ये दिखाने के लिए है कि हम कैसे चलते, कैसा रहते। हाँ, और हम मानते कि नहीं मानते, हमारा किस्मत का पर हम ये इसको सोच सकते कि नहीं सोचते, ये सब अल्लाह के दिखाने के लिए इबरत है। ये सब अल्लाह ने दिखाया है। और अभी हमारा ये